बाप और बेटे और उक़ुद्दूस के नाम से आमीन। अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें और उसका शुक्र बजा लें। कदूस कदूस मेहरबान लश्करों के रब जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं, तू हमें प्यार करता है। आसमानी बाप, तेरी सारी मोहब्बत अजीब और जलाली है। तू लश्करों का रब और जलाल का बादशाह है। खुदा बाप, अपने आसमान के दरीचों को खोल दे, पाक रूह की आग नाज़िल कर और ये सारी जगह, ये सारा घर खुदावंद तेरे पाक रूह की आग से भर जाए और तेरा मसा, तेरा जोर, तेरी कुदरत हम पर ठहर जाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें बख्शा कि हम तेरे सुंदर कदमों में आ सकें। अब खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें बख्श दिया कि हम तेरी शुक्रगुजारी के लिए जमा हो सकें। खुदा बाप, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम मुबारक हो खुदावंद कि तू हमें प्यार करता है। तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है खुदावंद। तो हमें बरकत दे ताकि हम तेरी परस्तिश करें, तेरे कलाम में से सीखें, अब खुदावंद तुझसे बरकत पाएं। तेरे यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हम खुदावंद की तारीफ में ज़बूर नंबर 24 गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। सब गाएं। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे ओ सब दरो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे ओ सब दरो। जान जलाला बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलालदार। रब खुदावंद बादशाह
हालेलुया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। जैसा कि आजकल कराची में आप सब जानते हैं, कराची में तूफ़ान, बारिश का तूफ़ान आया हुआ है। हर तरफ बारिश ही बारिश और पानी पानी है, लोग बहुत परेशान हैं। तो आज हम इसी हवाले से खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह जब हमारी ज़िंदगी में खुदावंद आ जाता है तो वो तूफ़ानों को थमा देता है। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील 8 बाब और 23 आयत से पढ़ेंगे हम। लिखा है, और जब वो कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, आए खुदावन बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, आए कामत कादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा, तो बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी उसकी मानते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज के इस खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो हैं वो कहां पर सवार हैं? कश्ती पर सवार हैं। और कश्ती जो है वो झील के बीच में है, और वहां पर क्या बरपा है? एक तूफान है। हवाएं तेज चल रही हैं और बारिश तूफान एकदम वहां पर आया हुआ है। और वो जो शागिर्द हैं वो परेशान हैं, वो घबरा गए हैं। मेरे अजीजों, वो कोई आम शख्स नहीं थे जो तूफान से, जिनकी जिंदगी में कभी तूफान ना आया हो। वो उनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो माहीगीर थे, जो झील में अक्सर जाते थे, मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे। और पहले भी झील में तूफान आए होंगे तो उन्होंने उस तूफान का मुकाबला किया होगा। लेकिन ये जो तूफान आया है उनकी जिंदगी में वहां पर झील में, तो वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत का तूफान है। तो वो घबरा गए हैं, वो परेशान हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त कश्ती में सो रहे हैं। उन्होंने खुदावंद को जगाया है और उन्होंने खुदावंद से कहा है कि हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। खुदावंद ने उठकर उस तूफान को, उन हवाओं को डांटा है और लिखा है कि बड़ा अमन हो गया। और वो हैरान हो गए, वो जो शागिर्द थे यीशु के, वो हैरान हो गए हैं कि ये किस तरह का आदमी है, ये कौन है जिसकी हवाएं और तूफान भी उसकी बात मानते हैं। मेरे अजीजों, आज के इस कलाम में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ये जो कश्ती है ये हमारी जिंदगी है। हम यीशु पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन यीशु हमारी जिंदगी में सोया है। हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है।
ہمارا کوئی ایکٹیو ریلیشنشپ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں جیسے اس کشتی میں سویا ہوا تھا. وہ کشتی جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کی مانند ہے کہ جب ہماری زندگی میں یسوع جو ہے وہ ایک سوئے ہوئے شخص کی مانند ہے. وہ سویا ہوا شخص جو ہے وہ کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہماری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو ان طوفانوں کو تھمانے کے لیے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، ان طوفانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے جو ہماری زندگی میں وہ سویا ہوا ہے. ہمیں اس کو جگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند ہمیں بچا، ہمیں اس مشکل سے نکال، ہمیں اس بیماری سے شفا دے. ہم بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں، ہم علاج کرتے رہتے ہیں لیکن شفا نہیں پاتے. وہ شافی ہماری زندگی میں موجود ہے لیکن ہم اس کے پاس نہیں جاتے. ہم ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، بابوں کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے علاج کرانے کے چکر میں رہتے ہیں لیکن شفا نہیں پاتے. شافی یسوع مسیح ہے، اس کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اس کا پاک لہو ہماری شفا کے لیے بہایا گیا ہے. اس نے اپنی جان دے کر ہمیں بچایا ہے. اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں بچا لیا ہے، ہمارے گناہوں کی دستاویز کو مٹا ڈالا ہے. میرے عزیزو، آج جیسا کہ آج ہم دعا کریں گے اسپیشلی کراچی شہر کے لوگوں کے لیے جو اس طوفان کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے، ہم سب مل کر ان کے لیے بھی دعا کریں گے. بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے، ان مشکل حال لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو طرح طرح کی مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت میں ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. اسے کہیں کہ اے خداوند، شاگردوں نے کیا کہا؟ اے خداوند ہمیں بچا. اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو لے کر یسوع کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اے خداوند ہمیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال. تو یقیناً خداوند جو پیار کا منبع ہے، جو ہمیں پیار کرتا ہے، میرے عزیزو، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے تو نہ ڈر، تو خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم اس کو نہیں اٹھاتے، نہیں بتاتے اس کو. ہمیں اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ تکلیف مصیبت میں اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے، اس کو بتانا ہے. جب ہم اس کو بتائیں گے، اپنے خداوند خدا کو، اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنی مشکلات لے کر اس کے پاس جائیں گے، تو یقیناً اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور نہ ہی اس کا کان بھاری ہے کہ وہ سن نہ سکے. وہ ہر پل ہماری آواز کو سنتا ہے اور وہ قادر مطلق خداوند ہے. وہ طوفانوں کو، وہ ہواؤں کو تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ شافی ہے. میرے عزیزو، ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے کب اعتقادو
शागिर्दों से उनको डांटा, क्या है, काम में थका दो कि तुम ईमान नहीं रखते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर क्यों डर रहे हो। वो घबरा गए थे, वो उन्होंने कहा हम मर रहे हैं, हमें बचा। तो यीशु ने कहा तुम क्यों डरते हो, तुम्हारा ईमान कहां गया। यीशु ने हमें कहा कि अपना ईमान मजबूत करो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं ही बचाने वाला हूं, मैं ही बचाऊंगा। वो आज हमें दावत देता है कि हम उसके पास जाएं, अपना पूरा भरोसा और तवक्कुल उस पर रखें। जब हम खुदावन यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा, अपना पूरा तवक्कुल रखेंगे, तो वो हमें बचाने की कुदरत रखता है, वो हमें जरूर बचाएगा और जरूर शिफा देगा। वो शाफी है, शिफा का मंबा है, उसके पाक लहू के बहाए जाने के वसीले से हम शिफा पाते हैं। उसके पाक बदन पर कोड़े मारे गए ताकि हम शिफा पाएं। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे, आमीन। आए हम दुआ करेंगे आज कराची शहर के लिए, सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी बारिशें हो रही हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के हालात जो है वो उनके घरों में पानी जा चुका है। हम उनके लिए दुआ करेंगे जो मुश्किल में, परेशानी में हैं, और वो जो बीमार हैं, हम सब उनके लिए भी दुआ करेंगे। आए हम दुआ मांगे। कदूस कदूस मेहरबान लश्करों के रब, जलाल के बादशाह, खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम मुबारक हो खुदावन कि तू हमें प्यार करता है। आसमानी बाप तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें बख्शा कि हम तेरे कलाम में से सीखें, तेरे कलाम से बरकत पाएं, क्योंकि तेरे वादे सच्चे हैं। तू कादिर मुतलक खुदावंद है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरे सारे फजल के लिए, तेरी सारी मामूरी के लिए, तेरी सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदावन कि तू अपने आसमानों से बरकतों को नाजिल करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं आज खुदावन कराची शहर के लिए, कराची शहर के उन लोगों के लिए जो आफत ज़दा हैं, जिनके घरों में पानी चला गया है, जो मुश्किल में है, जो परेशानी में है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके घरों में पानी है। खुदावन तू हाथ बढ़ा और उनको छू और उनकी सारी मुश्किलात को खुदावन तू दूर कर। खुदावन इस शहर पर रहम कर, निज़ाम ज़िंदगी को खुदावन तू वापस बहाल कर। खुदावन तू सारे लोगों को उन परेशानियों से निकाल ले। खुदावन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी तूफ़ानी कंडीशंस हैं, तूफ़ानी हालत है, बारिश से तबाहकारियाँ हो रही हैं, खुदावन तू उन लोगों पर रहम कर, उन लोगों को बचा। और खुदावन उनको खुदावन जिनके घरों में पानी जा चुका है, खुदावन तू उस सारी सूरत हाल में खुदावन उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई कर। उनके खाने पीने में खुदावंद उनकी मदद और रहनुमाई कर, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, उन्हें बीमारियों से महफूज रख। खुदावंद तेरा जलाल वाला हाथ उन पर मानता हूँ, एक एक जान, बदन और रूह पर खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद वो जो बीमार हैं, जो घरों में बीमार हैं, जो अस्पतालों में बीमार हैं, खुदावंद तेरा हाथ चाहता हूँ। खुदावंद जो दिल के मरीज हैं उन पर तेरा हाथ चाहता हूँ, जो डायबिटीज के साथ हैं, जो हेपेटाइटिस के साथ हैं, खुदावंद उन पर रहम कर और मुकम्मल शफा अता कर। खुदावंद जिनको कैंसर जैसी मर्ज है, खुदावंद वो सारी कैंसर की सारी बीमारी की तासीरें जलकर भस्म हो जाएं। एबनॉर्मल सेल खुदावंद यीशु तेरे नाम से जलकर भस्म हो जाएं। तेरे पाक लहू को उन पर मानता हूँ, एक एक जान, बदन और रूह पर खुदावंद तेरे लोगों पर खुदावंद
खुदावन तेरे पाक लहू को मांगता हूँ, ताकि खुदावन तेरा पाक लहू जो हमारी शिफा के लिए बहाया गया है, उस पाक लहू से खुदावन उन्हें धो डाल और मुकम्मल शिफा और बहाली अता कर। तू शिफा का मंबा है, तू ही बचाने वाला है, तू ही छुड़ाने वाला है। इस तूफानी सूरत हाल में खुदावन तू अपने लोगों को छुड़ा, और खुदावन तूने मुश्किल हालात से छुड़ा, उन्हें इस मुसीबत की घड़ी में अकेला ना छोड़, उन्हें निकाल ले खुदावन, अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर खुदावन तूने इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकाल ले। खुदावन तेरे नाम से तेरे लोग बरकत पाएं। खुदावन जो भी इस कलाम को सुन रहे हैं, आज जमात को बरकत दे, जितने भी लोग इस कलाम को सुने और खुदावन तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाएं, और खुदावन तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में मकबूलियत हासिल करे, और वो तेरे लोग कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाएं। खुदावन यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। सलाम ऐ मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार को वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो, जैसा इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक, आमीन। खुदा बाप और बेटे और कुदस के नाम से, आमीन।